आजादी के महापर्व पर जहां पूरा देश देशभक्ति में सरोकार रहा, वहीं 75वें स्वतंत्रता दिवस को आजादी के अमृत महोत्सव 15 अगस्त को उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन ने एनएफआईआर के कार्यालय के प्रांगण में आजादी के अमृत महोत्सव को मनाया गया। डॉक्टर एम रघुवैया, जनरल सेक्रेटरी एनएफआईआर द्वारा झंडारोहण किया गया। इस समारोह में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर एम रघुवैया, बीसी शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट एनएफआईआर, जनरल सेक्रेटरी यूआरएमयू, एसएन मलिक, अध्यक्ष यूआरएमयू, श्रीमती उर्मिला डोगर, एजीएस यूआरएमयू, श्री रमणीक शर्मा, एजीएस यूआरएमयू व डिवीजन सेक्रेटरी दिल्ली, श्रीमती सोनिया शर्मा, महिला विंग अध्यक्ष, श्री डीके चावला, डिवीजन सेक्रेटरी हेड क्वार्टर, रविंद्र गुप्ता, जीएस आईआरसीटी टीएसएफ, श्रीमती प्रेमलता, एएन त्रिपाठी, डीके साहू, वर्किंग प्रेसिडेंट आईआरसीटी, श्री सफीक खान आदि गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही और भारतीय तिरंगे को सलूट देकर स्वतंत्रता दिवस मनाया। गणमान्य लोगों की उपस्थिति में श्री बीसी शर्मा, जीएस यूआरएमयू ने मंच के माध्यम से आजादी के संग्रह के बारे में बताया और रेलवे कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया। साथ ही डॉक्टर एम रघुवैया ने रेलवे के प्रति समर्पण भावना व देश सेवा के बारे में बताया और कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ाया। इस कार्यक्रम का मंच का संचालन श्री एसएन मलिक द्वारा किया गया। साथ ही 75 साल से ज्यादा उम्र के रेल कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। इस आयोजन में 400 से ज्यादा रेलवे कर्मचारियों ने सम्मिलित होकर इसकी शोभा बढ़ाई और स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साथ ही पीके खुराना, श्रीमती जसवीत कौर, श्री गौरी शंकर, श्रीमती परमिला आदि गणमान्य व्यक्ति भी इसमें उपस्थित रहे। आइए देखते हैं एनपीटी न्यूज इंडिया की ये विशेष कवरेज नई दिल्ली से। हमारे महामंत्री डॉक्टर एम रघुवैया जी हैं, नेशनल लीडर हैं, वह अपने आशीर्वाद हमें देंगे। डॉक्टर एम रघुवैया जी। श्री बीसी शर्मा जी, उपाध्यक्ष एनएफआईआर एवं जनरल सेक्रेटरी उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन, ऑल इंडिया सेक्रेटरी आईएनटीयूसी, मंच पर उपस्थित श्री खुराना जी, श्री मल्लिक जी, यूआरएमयू प्रेसिडेंट, श्रीमती सोनिया शर्मा जी, श्रीमती निर्मला डोगरा जी, श्री हमारा महाकवि श्री विनोद शर्मा जी, सिसोदिया जी, श्री रविंद्र गुप्ता जी, यूआरएमयू को नेतागण, बहनों, भाइयों, सर्वप्रथम मैं आपको अभिनंदन करता हूं। आज झंडा वंदन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप एनएफआईआर प्रांगण में आ गए। झंडा वंदन का कार्यक्रम कंप्लीट किया। अभी 75 साल में प्रगति क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी से आज तक बीसी शर्मा ने संक्षिप्त रूप में आपके सामने रखा। अगले 25 साल देश को आगे लेके जाने के लिए और हर कर्मचारी कर्तव्य पालन करने के लिए दिशा निर्देश के बारे में प्रधानमंत्री जी भी सलाह दिया। समस्या क्या है, पिछले 10 साल का जब चरित्र लेंगे, इकोनॉमी गिर गई, नौकरी चले गए और आत्मनिर्भर फेल हो गई, मेक इन इंडिया फेल हो गई, स्किल इंडिया फेल हो गई। जो लोग स्किल्स एक्वायर किया, नौकरी नहीं है, काम नहीं मिलती। केंद्र सरकार डिपार्टमेंट्स में 12 लाख वैकेंसीज है। वैकेंसीज भरने में केंद्र सरकार विफल हो गई। भारतीय रेल में 3,15,000 वैकेंसीज है, नहीं भरे।
सरेंडर का कार्यक्रम शुरू किया, बेचने का कार्यक्रम शुरू किया। प्रगति का डेफिनेशन क्या पता नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में भाषण में बोले थे, इलेक्शन प्रचार में बोले थे, हर साल 2 करोड़ नौकरी हमारा सरकार दिएगी। 2 करोड़ नौकरी तो नहीं मिली, जो नौकरी थे वो चले गए, इंडस्ट्री बंद हो गई। आज भी इंपोर्ट करने का परिस्थिति आ गई। भारतीय रेल ने आजादी का टाइम से 1947 से आज तक कभी भी देश को फेल नहीं किया। चाइना वाला जब आक्रमण किया 1962 में, हमारा रेल कर्मचारी बोमडिला एरिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में स्टेशन मेंटेन किया। जब हमारा आर्मी विथड्रॉ कर लिए, हमारा रेल कर्मचारी काम किया, स्टेशनों में काम किया, हमारा पॉइंट्समैन काम किया, ट्रक मेंटेनर काम किया, स्टेशन मास्टर काम किया, रिकॉर्ड में है। ये है रेल कर्मचारियों का कर्तव्य, रेल कर्मचारियों का सेवा, निस्वार्थ सेवा दिया, देश के हित में काम किया, कर रहा है आज भी। 1999 में कारगिल युद्ध आई, दिन रात हमारा रेल कर्मचारी गाड़ी चला के, एक्स्ट्रा गाड़ी चला के, वार टैंक बॉर्डर को पहुंचा के युद्ध में हमारा सेना जीतने के लिए बैकअप सपोर्ट दिया। ये भारतीय रेल का चरित्र है। हम चरित्र निर्माण किया। कोविड काल में भी एफिशिएंसी इंप्रूव किया, फ्राइट मूवमेंट इंप्रूव किया, 1260 मिलियन टन माल रवाना करके पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिए 2021 में। 2021-22 में 1418 मिलियन टन रवाना करके 17% और भी आमदनी इंप्रूव किया। ये रिकॉर्ड है। लेकिन ये भारतीय रेल को बेचने का एजेंडा तैयार किया। नेशनल रेल प्लान प्रधानमंत्री कार्यालय से आदेश आ गई, नेशनल रेल प्लान 2030। क्या करना है? रेल पटरी बेच दो। फर्स्ट फेज में 1400 किलोमीटर रेल पटरी बेच दो, 400 रेलवे स्टेशन प्राइवेट को दे दो, 12 रूट में 70% जो ट्रैफिक है वो रूट 12 रूट प्राइवेट को दे दो। ये है सरकार का एजेंडा। रेल को बचाने के लिए हम क्या करना, हम सोचने का समय आ गई है। वरना भारतीय रेल खत्म हो जाएगी। जो हम लड़के लाए, जो फलित लाए, पूरा फलित भी खत्म हो जाएंगे। 2025 के बाद में परिस्थिति में वो चेंज आ सकती है, ये हम सोचना पड़ेगा। हमारा डिमांड, बहुत डिमांड है। आज भी 12 घंटा ड्यूटी है, आज भी ओवर वर्किंग है, नया पोस्ट चाहिए। 14,000 किलोमीटर नया पटरी हमारा कर्मचारी निर्माण किया कोविड काल में, डबलिंग ट्रिपलिंग नया लाइन भी डाले। रेलवे बोर्ड चेयरमैन से चिट्ठी गई वित्त मंत्रालय को,
जो बैन लगाया क्रिएशन के लिए, बैन विथड्रॉ करिए। जवाब नहीं है। रेल मंत्री बात किया, वित्त मंत्री से जवाब नहीं है। अभी हम ये असेट्स निर्माण किया बेचने के लिए क्या मेंटेन करने के लिए? एजेंडा नहीं है, एक दिशा नहीं है, सिस्टम नहीं है। मॉनिटाइजेशन नया पॉलिसी लाए, 1,55,000 करोड़ मॉनिटाइजेशन माध्यम से पैसा कमाने के लिए, सेल के लिए सेलेक्ट करके रूल्स रख दिए। ये भी एक समस्या है। संख्या 12,55,000 को गिर गई। 18 लाख संख्या 12,55,000 को गिर गई। कर्मचारियों का संख्या स्टेशनों में पॉइंट्समैन, एक पॉइंट्समैन से 7,000 स्टेशन में काम चलाने का एक गंभीर परिस्थिति आ गई। कब गाड़ी गिरेगी नहीं बोल सकते। ये विपरीत परिस्थिति में रेल को बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए NFIR साथ साथ में URMU कर्मचारी, हमारा सीनियर सिटीजन का परिवार, हमारा परिवार, सारे कर्मचारी परिवार, रिटायर्ड कर्मचारी परिवार मिलके आंदोलन शुरू नहीं करेंगे, भारतीय रेल नहीं बचेगी। हमको तो अमृतकाल नहीं आया, रेल कर्मचारियों को अमृतकाल नहीं आया, कष्टकाल शुरू हो गया। ये कष्टकाल में कर्मचारियों को बचाने के लिए, हमारा सिस्टम को बचाने के लिए हम प्रयास करना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। हमारा कारखाना RCF कपूरथला, पाटियाला कारखाना, रायबरेली मॉडर्न कोच फैक्ट्री, चित्तरंजन लोको वर्क्स, बनारस लोको वर्क्स, बेंगलोर व्हील कारखाना, चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, आज वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे हम कोच, LHB कोच, साथ साथ में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भी तैयार कर रहे हैं। इंपोर्टेड रोलिंग स्टॉक से 30% कम रेट पे हमारा इंजीनियर्स, हमारा टेक्नीशियन तैयारी कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार ये कारखाना को भी सेल के लिए कॉर्पोरेटीकरण नाम पे प्रपोजल तैयार किया। अश्विनी वैष्णव जी माननीय रेल मंत्री शुक्रवार का दिन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इंस्पेक्शन किया, तारीफ किया। एफिशिएंसी बढ़ गई। वंदे भारत गाड़ी जो शेड्यूल बेसिस पे तैयारी करेगी, ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री मंत्री ने डिक्लेयर किया। लेकिन कॉर्पोरेटाइजेशन का जो निर्णय लिया वो वापस तो नहीं लिया आज तक। ये परिस्थिति है। बहनों भाइयों, आज तो पवित्र दिवस है। मैं सरकार के खिलाफ में बात करने के लिए 15 अगस्त को यूज करने वाला नहीं हूं, लेकिन रेल को बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए हम तो स्टैंड लेना पड़ेगा। काम करने को हम तैयार है, आधा घंटा ज्यादा भी काम करेंगे। मैं भी रेलवे में ज्वाइन किया 1958 में।
मुझे भी जनरल मैनेजर आज 9:30 बजे मुझे सिल्वर मेडल अवार्ड डिक्लेयर किया सिकंदराबाद में। मैं बोला मैं आने में दिक्कत है, नहीं आएगा, मुझे दिल्ली इम्पोर्टेंट है, मेरा NFR मुझे इम्पोर्टेंट है, मैं दिल्ली नहीं छोड़ेगा बोल के जनरल मैनेजर RK जैन जी को और PCP और राजीव किशोर जी को फोन पे बोल दिया। आज का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस में अनाउंसमेंट किया, जब राघव साहब हैदराबाद आएंगे वो टाइम पे हम प्रेजेंट करेंगे मेडल बोल के अनाउंसमेंट किया। मेरा बारे में एक 4 वाक्य अच्छा शब्दों में वो साइटेशन भी दिया। मेरा कहना क्या है, साइटेशन के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूं। हमारा एजेंडा है हमारा देश, हमारा भारतीय रेल, इतना मेहनत करके हम निर्माण किया। कोविड काल में एफिशिएंसी इंप्रूव किया, मिल्क स्पेशल रन किया, ऑक्सीजन स्पेशल रन किया, वेजिटेबल स्पेशल रन किया और आमदनी इंप्रूव किया, ज्यादा मालगाड़ी हम चलाए। 3200 रेल कर्मचारी कोरोना वायरस इन्फेक्शन से अस्पताल में एडमिट हो गए, भारतीय रेल में स्वर्गवासी बन गए। परिवार को आज तक एक्स ग्रेशिया नहीं मिली। रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने वो टाइम पे प्रॉमिस किया लेकिन आज तक अमल नहीं किया। एक साइड हम लूज किया, हमारा कर्मचारी मर गए लेकिन हम गाड़ी चला रहे। सरकार सोचना पड़ेगा, ये सरकार नहीं सोचेगी, एजेंडा अलग है। देश के हित में निर्णय लेंगे, फेडरेशन से चर्चा करेंगे। हम ये करना चाहते हैं, आपका व्यू पॉइंट क्या पूछ सकते। वन वे ट्रैफिक, बुलडोजिंग, हर जगह बुलडोजर 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 चल रहा है। कितने दिन हम ये मैनेज करेंगे, टॉलरेट करेंगे, सोचिए। बहनों भाइयों, युवा को प्रोत्साहन करिए, नारी शक्ति को प्रोत्साहन करिए। तिरंगा, हमारा सिंबल भी तिरंगा है, NFR का सिंबल झंडा भी तिरंगा है और हम झंडा चढ़ाए वो भी तिरंगा है। हम तिरंगा को हर वक्त भी हम रेस्पेक्ट देंगे। यह पवित्र झंडा है, झंडा रक्षा के लिए हम स्ट्रगल करेंगे। सरकार का ड्यूटी बनता है भारतीय रेल को मजबूत करने के लिए क्या करना। न्यू दिल्ली के स्टेशन के सामने यात्री निवास होटल, अच्छा होटल को तोड़ने का निर्णय ले लिया सरकार और DRM बिल्डिंग तोड़ने का निर्णय ले लिया, पूरा एरिया खत्म करने का निर्णय ले लिया। हम रेलवे बोर्ड चेयरमैन का एक्सप्लेन किया, पैसा इन्वेस्ट करो कमाने के लिए, अभी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तोड़ने के लिए। पिछले 2 साल में 2,25,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, क्या मिली बताओ। रेलवे बोर्ड चेयरमैन विनय कुमार त्रिपाठी साहब को मैं पूछा 15 तारीख जुलाई मीटिंग में, BC शर्मा उपाध्यक्ष NFR भी था वो मीटिंग में, जवाब नहीं। फिर 12 तारीख अगस्त में CRB को मिला, अलग से मिलकर डिस्कस किया, पैसा बर्बाद ना करना। जब इन्वेस्टमेंट करने से पहला सोचिए, यह पब्लिक का पैसा है, भारत सरकार का पैसा नहीं है, पब्लिक का पैसा है। पब्लिक टैक्स माध्यम से सरकार को पैसा दे रहा है।
आज का तारीख में चाय पीने से टैक्स, रेस्टोरेंट में जाके चाय पियो टैक्स, चाय खरीद के साथ में जीएसटी, खाने पे टैक्स और तनख्वाह पे टैक्स, अलाउंस पे टैक्स। जब होटल में रूम लेंगे रूम रेंट पे टैक्स। ये परिस्थिति आ गई है। देश को रक्षा करने का ड्यूटी बनता है रेल कर्मचारी। कारण क्या है, 21,000 गाड़ी हम चला रहे हैं हर दिन, प्रतिदिन, दिन रात हमारा कर्मचारी काम करता। जब हम स्टैंड लेंगे, सरकार को बताएंगे 25 लाख रेल कर्मचारी परिवार का साथ में रोड पे आ गए, जब ये संदेश जाएगी, ये सरकार में थोड़ा परिवर्तन आ सकते। ये मूवमेंट बिल्डअप करने के लिए आपका सहायता चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूं उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन को, कैडर को बिल्डअप किया और भी बिल्डअप करिए। हैदराबाद में 5, 6, 7 तारीख सितंबर ऑल इंडिया कन्वेंशन होगी, एनएफआर कन्वेंशन होगी। 10,000 डेलीगेट्स आएंगे, पूरा भारत से आएंगे। नारी शक्ति रहेगी, युवा शक्ति रहेगी, सीनियर्स भी रहेंगे। मैं रेल मंत्री को भी इन्वाइट किया, वो आएंगे क्या नहीं आएंगे अभी नहीं बोल सकते, अभी टाइम है। वो कन्वेंशन में हम एक्शन प्लान भी फाइनल करेंगे। मुझे विश्वास है आपका पूरा सहायता मिलेगी। अंत में मैं आपको धन्यवाद करते हुए सिंगल पॉइंट एजेंडा निस्वार्थ से काम करने के लिए हम कमिटमेंट लेके, शपथ लेके काम करना। जाति पिता महात्मा गांधी जी का स्फूर्ति लेके काम करना पड़ेगा। हम बोलते रहते गांधीयन आइडियोलॉजी, गांधीयन सिद्धांत बोलते, वो प्रैक्टिस करने के लिए, अमल करने के लिए हम प्रयास करना पड़ेगा। हर व्यक्ति को भी प्रेम भाव से बात करना, समस्या सुनना, समस्या निवारण के लिए क्या करना, एक स्ट्रैटेजी बना लेना, सारे लोग से चर्चा करना, एक संगठित रूप में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना। मुझे विश्वास है आज का तारीख से हमारा वर्किंग में भी और भी इंप्रूवमेंट आएगी और देश को बचाने के लिए, रेल को बचाने के लिए आपका पूरा सपोर्ट मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद।